जो हमारे वर्ड्स दे रखे हैं इन बॉक्सेस में वो एडवर्ब्स हैं और उन एडवर्ब्स का प्रयोग जो है वाक्यों में लेसन में कहाँ किया गया है, उन सेंटेंसेस को आपको फाइंड आउट करना है और इन वर्ड्स को समझना है कि ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग किए गए हैं। ये बात हमने ग्रामर में आपको समझाई थी प्रीवियस क्लासेस में, 8th क्लास के टॉपिक्स में। आपके बहुत सारे टॉपिक्स 9th क्लास में ऐसे मिलेंगे जिनको आप 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे। समझ में आ रही बात नहीं? तो इसलिए वो बोल देता है कि जो आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है उनके आधार पर ये आगे एक्सेस किया गया है, तो उनको पहले समझ लीजिए और उसके बाद अगले वाले में एंटर कीजिए। तो ये जो एडवर्ब्स हैं, ये एडवर्ब्स आपके उन सेंटेंसेस में दी गई हैं जो लेसन में यूज किए गए हैं। तो उन सेंटेंसेस को आपको फाइंड आउट करना है और इन एडवर्ब्स को अंडरस्टैंड कर लेना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा ना। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड नंबर में उन्होंने कहा है नाउ यूज दीज एडवर्ब्स टू फिल इन ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। इन्हीं एडवर्ब्स का प्रयोग जो बॉक्स में यूज किए गए हैं, इन्हीं एडवर्ब्स का प्रयोग आपको नीचे दिए हुए वाक्यों में करना है। तो फर्स्ट में है द रिपोर्ट मस्ट बी रीड केयरफुली सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इंप्रूव्ड। यानी कि रिपोर्ट को इतने अच्छे से पढ़ना चाहिए या इतने अच्छे से पढ़िए सो दैट द परफॉर्मेंस कैन बी इंप्रूव्ड, जिससे कि आपका अभिनय जो है सुधार में आ जाए या सुधर सके। इस तरह की कंडीशन यहां रखी गई है। तो फर्स्ट में क्या हो गया आपका केयरफुली। सेकंड में एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड अवर क्वेश्चंस लॉफ्टली श्रंगलिंग हिज शोल्डर्स। अपने कंधों को झुकाते हुए एक बड़े ही उत्साह के साथ उसने जवाब दिया है। तो यहां पर लॉफ्टली वर्ड जो है अपने आप में एक उत्साहित होते हुए या प्रफुल्लित होते हुए या जिज्ञासु होते हुए उसने जवाब दिया है। तो लॉफ्टली वर्ड का यूज यहां पर किया जा सकता है। अगले पॉइंट में है जो हमारा सेंटेंस नंबर 3 है, वी ऑल बिहेव डिफरेंटली, we have behave differently when we are tired और hungry। अर्थात हम सभी को भिन्नात्मक, हम सभी अलग अलग व्यवहार करते हैं when we are tired और hungry। कब? जब हम भूखे होते हैं या फिर थके हुए होते हैं। नोटिस किया होगा आपने फैमिली में कि जो आपके फादर हैं या मदर हैं, जब वो कार्य करते करते थक जाती हैं, अगर उनको थकावट महसूस होती है तो वो चिड़चिड़े स्वभाव में आ जाती हैं। तो व्यवहार जो है उनका वो बदल जाता है अन्य समय की अपेक्षा। समझ में आ रही बात नहीं? थकने के बाद उनका व्यवहार चेंज हो जाता है। अगले पॉइंट में इसमें डिफरेंटली वर्ड को फिल करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है द टीचर सूक हर हेड, द टीचर सूक हर हेड सोरोफुली। सोरोफुली मीन्स दुखी होते हुए। When रवि लाइड टू हर, रवि लाइड टू हर, यानी कि रवि ने जब झूठ बोला उनसे तो उनकी जो टीचर थी वो अपने आप में कैसी हो गई? दुखी हो गई। नोटिस किया होगा जब आप में से कोई बच्चा हमसे झूठ बोलता है और हमें उसके बारे में पता होता है, मान लीजिए हमने स्टूडेंट को देख लिया और स्टूडेंट बोल रहा है सर कल हमें फीवर था इस वजह से हमने स्कूल अटेंड नहीं किया, तो फिर हमें गुस्सा आता है, अपने आप में क्रोध आता है और हम डांटते हैं उस बच्चे के लिए, बोलते हैं कि बेटा आप झूठ बोल रहे हो हमसे, तो क्रोधित हो गए, यानी कि जब उसने झूठ बोला तो। अगला पॉइंट है सेंटेंस नंबर 5, आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट। भाई आपने इन्विटेशन तो दिया था लेकिन मैं नहीं पहुंचा, मुझे अफसोस है, लेकिन सच बताऊं मैं पूरी तरह से उसके बारे में भूल गया था। जो आपने मुझे इन्विटेशन दिया था मैं पूरी तरह से उसके बारे में भूल गया था। यही तो सफाई देते हैं हम, जब मान लीजिए भूल जाते हैं या फिर हो सकता है कुछ अर्जेंट कार्य हो घर पर और नहीं जाना चाहते आप, फिर भी आप सफाई में क्या बोलते हैं? भाई आपने जो हमें दिया था इन्विटेशन हम उसके बारे में भूल गए, हमें ज्ञात नहीं रहा कि आपके यहाँ का इन्विटेशन हमारे यहाँ था। पॉइंट नंबर 6, व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड रेवाती ऑन हर सक्सेस शी जस्ट स्माइल्ड नॉनचेंटेंटली एंड टर्न्ड अवे। जब मैंने रेवाती के बारे में जाना ऑन हर सक्सेस, उसकी सफलता पर, सी जस्ट स्माइल, वह मुस्कुराई, नॉनचेंटेंटली एंड टर्न्ड अवे, बहुत अधिक रूप में, और वहां से चली गई।
ठीक है, तो इस तरह की प्रसन्नता को नॉन चेंटेंटली के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो एक एक्स्ट्रा वर्ड है। अब तक आपने खुशी को हैप्पी के रूप में जाना, तो इस तरह से भी वर्ड होते हैं हमारे अतिरिक्त जिससे खुशी प्रकट की जा सकती है। सेंटेंसेस नंबर 7, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज ऑफुली बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू। यानी कि ऑफुली मतलब अत्यधिक व्यस्त था कौन? कंपनी का प्रेसिडेंट, इसलिए विल नॉट बी एबल टू मीट यू, वह तुमसे मिलना नहीं चाहेगा, वह तुमसे मिलना नहीं चाहेगा। सेंटेंस नंबर 8, आई फिनिश्ड माई वर्क क्विकली सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले। मैंने अपने कार्य को बहुत तेजी से खत्म कर लिया या बहुत जल्दी से खत्म कर लिया, सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले, जिससे कि मैं बाहर खेलने जा सकूं। समझ में आ रही बात नहीं? तो यहां पर क्विकली वर्ड आपको यूज करना है। हमारा पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो जाता है। क्लियर हो गया? फिलअप कर लिया सभी ने? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। नंबर 3 में क्या है? मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स। इन एडजेक्टिव से आपको एडवर्ब बनानी है। तो हमने आपके लिए बताया था प्रीवियस क्लास में कि ज़्यादातर जो एडवर्ब्स बनाई जाती हैं वो एडजेक्टिव के अंत में ly जोड़कर बनाई जाती हैं। कुछ उनमें एक्सटर्नल परिवर्तन भी होते हैं, बाहरी परिवर्तन, कुछ ऐड भी किया जाता है और कुछ हटाया भी जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर पहला वर्ड ले लेते हैं एंग्री। तो एंग्री में आपने क्या किया जिससे कि वो एडवर्ब बन जाए? बाई को हटाया, आई लगाया और अंत में ly को जोड़ दिया। अंडरस्टैंड? सभी में से बाई को हटाना है, आई को जोड़ना है और ly को अंत में जोड़ देना है। क्लियर हो जाएंगे सभी? पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। इफ नॉट एंड अनलेस, पॉइंट नंबर है इफ नॉट एंड अनलेस। इमेजिन दैट मार्जीज मदर टोल्ड हर। कल्पना कीजिए कि मार्जी की मदर ने कहा यू विल फील ऑफुल इफ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। तुम ज्यादा अत्यधिक महसूस करोगी या तुम्हें अपने आप में एक दबाव सा महसूस होगा अगर तुम अपने हिस्ट्री लेसन को समाप्त नहीं करती हो तो। समझ में आ रही बात नहीं? जैसे बच्चे क्लास में होमवर्क मिलता है और होमवर्क जाके घर पर नहीं करते हैं तो मम्मी भी डांटती हैं, बेटा अगर होमवर्क नहीं करोगी तो कल टीचर डांट लगाएगा। टीचर आपको शायद हो सकता है डांटें, तो इसलिए आप अपने वर्क को, तो एक बच्चा अपने ऊपर जो है स्ट्रेस सा महसूस करता है, दबाव सा महसूस करता है, तो उसके लिए ऑफुल अत्यधिक महसूस करोगी बेटा अगर आपने अपना कार्य हिस्ट्री का समाप्त नहीं किया तो। सो सी कुड आल्सो से, फिर वो क्या कह सकती हैं? यू विल फील ऑफुली अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। दूसरे तरीके से इस तरह से यूज किया जा सकता है। अनलेस मीन्स इफ नॉट। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। क्या मतलब होता है अनलेस का? यदि नहीं। सेंटेंस विद अनलेस और इफ नॉट आर नेगेटिव कंडीशन सेंटेंसेस। देखिए अनलेस और इफ नॉट दोनों का प्रयोग जो है शर्त के रूप में अगर किया जा रहा है तो वो नेगेटिव स्थिति में होता है। किसकी स्थिति में होता है? नेगेटिव की स्थिति में होता है। अब आपको नोटिस करना है यहां पर दैट दीज सेंटेंसेस हैव 2 पार्ट्स। वाक्य के 2 भाग होते हैं। द पार्ट दैट बिगिंस विद इफ नॉट अनलेस टेल अस द कंडीशन। जो पार्ट हमारा विद इफ नॉट के साथ शुरू होता है वो हमें एक कंडीशन बताता है। क्या बताता है बेटा? कंडीशन बताता है। तो दिस पार्ट हैज ए वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, और इस पार्ट की जो वर्ब होती है वो प्रेजेंट टेंस में होती है। अब ये प्रेजेंट टेंस क्या है बेटा? हमने आपको बताया था कि टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में हमारी वर्तमान स्थिति आती है, पास्ट में हमारी बीती हुई स्थिति का वर्णन होता है और फ्यूचर में आने वाले पल के बारे में जानकारी दी जाती है। समझ में आ रही बात नहीं? तो जो कंडीशन वाला वाक्य होता है उसमें प्रेजेंट टेंस होता है। लुक एट द वर्ब्स डोंट फिनिश द सेंटेंसेस एबव। जो ऊपर हमने यूज किए हैं उन वाक्यों को आप नोटिस कर सकते हैं इसके लिए।
आगे, द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल्स अस, वाक्य का जो दूसरा भाग है हमें बताता है अबाउट ए पॉसिबल रिजल्ट, एक संभव परिणाम के बारे में। किसके बारे में? संभव परिणाम के बारे में। इट टेल्स अस व्हाट विल हैपन, ये हमें ये भी बताता है कि क्या होगा। इफ समथिंग एल्स डोंट हैपन, अगर कुछ नहीं होगा तब भी बताएगा, नेगेटिव में भी बता सकता है, पॉजिटिव में भी बता सकता है, दोनों प्रकार की कंडीशन हो सकती है। द वर्ब इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन द फ्यूचर टेंस, तो इस प्रकार के वाक्य में जो वर्ब यूज होगी वो फ्यूचर टेंस में यूज होगी। किस में यूज होगी बेटा? फ्यूचर टेंस में। अब नोटिस दीज टू सेंटेंसेस अगेन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स, इन एग्जांपल्स में आप नोटिस करें कि फ्यूचर टेंस किस प्रकार के होते हैं और प्रेजेंट टेंस किस प्रकार के होते हैं। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले पहला पॉइंट जान लेते हैं, देयर वॉन्ट बी एनी बुक्स लेफ्ट, कोई भी किताब नहीं छूटेगी, कोई भी किताब नहीं छूटेगी या कोई भी किताब बाकी नहीं बचेगी। दूसरे में बोल रहा है अनलेस वी प्रिजर्व देम, अगर हम उनको उस तरीके से देखते हैं जो एक पढ़ने वाला बच्चा देखता है तो कोई भी किताब छूटने वाली नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति रीडर नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ना नहीं चाहता है, तो फिर तो किताबें छूटेंगी, छूटेंगी या नहीं? आगे, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन्स इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली। देखिए, यू डोंट लर्न योर लेसन, तुम अपने अध्यायों के बारे में नहीं जान पाओगे यदि यू डोंट स्टडी रेगुलर, तुम अपनी पढ़ाई नियमित नहीं करते हो तो तुम अपने लेसन्स के बारे में नहीं जान पाओगे किसी भी हाल में। क्लियर? समझ में आ रहा अच्छे से? अगला पॉइंट है, टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट अनलेस ही ड्राइव्स मोर स्लोली, अगर वो धीरे से गाड़ी नहीं चलाता है, यदि वो गाड़ी धीरे नहीं चलाता है तो टॉमी का एक्सीडेंट हो जाएगा। पहले ही हम आकलन कर लेते हैं कि बेटा अगर चाकू आपको चलाना है तो बड़ी सावधानी से, अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो उंगली पर भी चल सकता है, उंगली कट सकती है। तो बहुत सारी प्रिकॉशंस हमें दी जाती हैं, वो कंडीशन के तहत दी जाती हैं। किसके तहत दी जाती हैं? कंडीशन के तहत। ध्यान रखना है इस चीज का। अब आपको क्या करना है, इसमें एक एक्सरसाइज दी है कि कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त बोधक वाक्यों को आप पूरा करें, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सही फॉर्म का यूज करें। तो मैंने आपको बताया कि एक में प्रेजेंट और दूसरे में फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन है। यहां फर्स्ट सेंटेंस है, इफ आई डोंट गो टू अनुज पार्टी टू नाइट, अगर इसमें प्रेजेंट का यूज हो रहा है तो डेफिनेटली अगले वाले सेंटेंस में किसका यूज होगा? फ्यूचर का यूज होगा। तो हम कैसे यूज करेंगे, ध्यान दें, इफ आई डोंट गो टू अनुज पार्टी टू नाइट, अगर मैं आज की रात अनु की पार्टी को अटेंड नहीं करती हूं या अनु की पार्टी में नहीं जाती हूं तो सी विल गेट अनॉयड, सी विल गेट अनॉयड, वह सचेत हो जाएगी, आगे वह भविष्य में मेरे पास भी नहीं आएगी या मेरी पार्टी को अटेंड नहीं करेगी। लिखिए, इसमें राइट कीजिए, सी विल गेट अनॉयड। दूसरा जो सेंटेंस बनेगा हमारा, सी विल गेट अनॉयड। लिख लिया? अनॉयड क्लियर है? सेकंड सेंटेंस है, इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल और टू ऑर्डर फूड यू विल मिस योर इवनिंग मील, यू विल मिस योर इवनिंग मील। फटाफट से राइट करते रहिए जल्दी से, यू विल मिस योर इवनिंग मील। पॉइंट नंबर 3, तीसरे वाले सेंटेंस में आपको किस तरह का सेंटेंस राइट करना है, अनलेस यू प्रोमिस टू राइट बैक, अनलेस यू प्रोमिस टू राइट बैक आई शैल कीप रिक्वेस्टिंग यू, आई शैल कीप रिक्वेस्टिंग यू। सेंस क्या है इसका, जब तक तुम मुझसे वापस लिखने का वायदा नहीं करते, आई शैल कीप रिक्वेस्टिंग यू, मैं तुमसे विनती करता रहूंगा, मैं तुमसे विनती करता रहूंगा। पॉइंट नंबर 4, इफ सी डजंट प्ले एनी गेम्स, इफ सी डजंट प्ले एनी गेम सी विल बिकम लेथार्जिक एंड अनफिट, लेथार्जिक
एंड अनफिट। द मीनिंग ऑफ लेथार्जिक, LETHARGIC, एंड अनफिट, यानी कि अगर आप किसी गेम को नहीं खेलते हो, देखा होगा कुछ बच्चे दुबले पतले होते हैं, विद्यालय में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज कराई जाती हैं। एक्टिविटीज का माध्यम ये क्यों चुना? स्पोर्ट्स भी होते हैं। स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा कारण कुछ बच्चों की रुचि जो है पढ़ाई में नहीं होती है। जब पढ़ाई में रुचि नहीं होती है तो कुछ अलग टॉपिक्स में उनकी रुचि होती है। कुछ स्टूडेंट हमारे आर्ट्स की कला बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को खेल बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो खेलने से क्या होता है, हमारा शरीर, सभी को खेलना चाहिए। अब खेल खेलने के भी तरीके होते हैं। ऐसे खेल मत खेलिए जो दूसरों को हानि पहुंचाएं, तो खेल खेलो तरीके से, तो जिससे हमारा शरीर फिट रहता है, अपने आप में हम आलसीपन महसूस नहीं करते हैं। तो इस सेंटेंस में यही यूज किया गया है। अगला है सेंटेंस नंबर 5, अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली, जब तक कि छोटा पक्षी तेजी से उड़ नहीं जाता है, द कैट विल पाउंस ऑन इट, बिल्ली उस पर कूदती रहेगी, यानी उसको पकड़ने के लिए उछलती रहेगी। बात समझ में आ रही है नहीं? द कैट विल पाउंस, पाउंस मतलब होता है उछलना, कूदना या झपट्टा मारना, बोलते हैं ना अपनी भाषा में, झपट्टा मारना या उसको पकड़ने का प्रयास करना। तो पाउंस, POUNCE, ऑन इट। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? पॉइंट नंबर नेक्स्ट है राइटिंग स्किल में। राइटिंग स्किल में उन्होंने क्या बोला है, क्या करना है हमें? अ न्यू रिवाइज्ड वॉल्यूम ऑफ इसाक एसिमोव। इसाक एसिमोव, इसको इसाक के रूप में भी हम प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं और इजाक के रूप में भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? इजाक भी बोल सकते हैं, इसाक भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से इसका हम प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। शॉर्ट स्टोरीज, देखिए आपको एक न्यू वॉल्यूम इसाक एसिमोव शॉर्ट स्टोरीज का रिवाइज करना है जस्ट बीन रिलीज्ड, जो अभी रिलीज्ड हुआ है, जिसको अभी प्रकाशित किया गया है। ऑर्डर 1 सेट, एक सेट का आपको ऑर्डर देना है। ऑर्डर मतलब यानी कि उसको मंगाना है, उसकी डिमांड कर रहे हैं आप। राइट ए लेटर टू द पब्लिशर, प्रकाशक के लिए एक पत्र राइट कीजिए। मिड फेम प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम है मिड फेम प्राइवेट लिमिटेड, 1632 आसफ अली रोड, न्यू दिल्ली, यहां से ये मंगाना है। रिक्वेस्टिंग दैट ए सेट वी सेंड टू यू बाई वैल्यूपेबल पोस्ट BPP एंड गिविंग योर एड्रेस, योर लेटर विल हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो? इस एड्रेस से आपको मंगाना है। आप प्रार्थना कर रहे हैं एक सेट के लिए कि हमें एक सेट भेज दें बाई वैल्यूबल पेबल पोस्ट BPP, जिसको बोलते हैं हम, जो भी इसकी कॉस्ट है हम आपको पोस्ट के माध्यम से भेज देते हैं। गिविंग योर एड्रेस, जो आपका एड्रेस दिया गया है उस पर। योर लेटर विल हैव द फॉलोइंग पार्ट्स, तुम्हारे लेटर में निम्नलिखित पार्ट्स हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं? पहला, एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, एक तो भेजने वाले का पता और दूसरा रिसीव करने वाले का पता, तो एड्रेस होना जरूरी है। दूसरा, द सल्यूटेशन, उनके लिए आप जो सम्मान दे रहे हैं, जैसे हम सम्मान देते हैं अपने टीचर्स के लिए सर और मैम बोलते हैं, ये सम्मानीय शब्द होते हैं। अपने पेरेंट्स के लिए या फिर किसी अजनबी व्यक्ति के लिए भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर या मैम या मैडम वर्ड यूज करते हैं, तो ये सैल्यूटेशन वाले वर्ड होते हैं। ठीक है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट है द बॉडी ऑफ द लेटर, जो भी आप लिखना चाहते हैं, यानी कि डिमांड कर रहे हैं एक न्यू वॉल्यूम की, जो इसाक एसिमोव का रिलीज हुआ है उसके लिए। पॉइंट नंबर 4 में है द क्लोजिंग फ्रेजेस एंड सिग्नेचर, और अपनी फ्रेजेस आप उसमें देना चाहते हैं कोई भी, जैसे कि आपका प्यारा, चहेता, ठीक है, या डियरर, फिर उसके बाद सिग्नेचर, अपना नेम नोट करेंगे। योर लेटर माइट लुक लाइक दिस, तुम्हारा लेटर किस तरह का दिख सकता है? फटाफट से जल्दी जल्दी अपनी अपनी रफ कॉपी निकाल लीजिए। एड्रेस, योर एड्रेस में आप राइट करेंगे योर एड्रेस, ददीच मेमोरियल पब्लिक स्कूल,
ददीच मेमोरियल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, रामघाट रोड अलीगढ़, रामघाट रोड अलीगढ़। Receivers at after that you will write date here, date 26/8/2021. The address is address, the address is address, address, MS, mainframe, private limited, LTD, 1632 आसफ अली रोड, न्यू दिल्ली, आसफ अली रोड, आसफ अली रोड, न्यू दिल्ली, दिल्ली। राइट करने का तरीका, डियर सर ऑब्लिक मैम, सर ऑब्लिक मैम और मैडम। बॉडी ऑफ द लेटर, आई जस्ट केम टू नो that a new revised volume of Isaac short stories, has just been released, released. I will be very grateful if you send one set of this volume as possible at my address, my address. Yours sincerely, जो भी आपका नेम है आप यहाँ राइट कर सकते हैं। आफ्टर दैट नाम राइट करने के बाद में आपको एक डिमांड ड्राफ्ट भी भेजना है, इंक्लूसिव
शॉर्ट में राइट कर सकते हैं आप इंक्लूसिव, ADD डिमांड ड्राफ्ट, अमाउंट डिमांड ड्राफ्ट 4 रुपीज़, सपोज दैट उसकी लोएस्ट कॉस्ट 2000 फ्रॉम SBI, DD नंबर, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पेबल न्यू दिल्ली, पेबल न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट भी राइट कर सकते हैं इफ यू लाइक, सब्जेक्ट भी यहां पर राइट कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। इसके बाद में सब्जेक्ट राइट कर सकते हैं। सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, सब्जेक्ट में शॉर्ट में राइट कर सकते हैं। सब्जेक्ट किस चीज़ का है आपका, रिक्वेस्ट फॉर द न्यू वॉल्यूम ऑफ इसाक एसिमोव शॉर्ट स्टोरीज। क्लियर, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, रिक्वेस्ट फॉर द न्यू वॉल्यूम ऑफ इसाक एसिमोव शॉर्ट स्टोरीज, ये सब्जेक्ट है आपका। अगर राइट करना चाहें तो आप राइट कर सकते हैं यहाँ पर इसके बाद, ठीक है बेटा। इस जगह, जिस जगह मैं एरो का निशान दे रहा हूँ आपके लिए। क्लियर, तो इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है। उसके बाद इसमें एक अभी और भी टॉपिक्स बकाया हैं, कल बात करेंगे उसके बारे में।